जब हम ज़िंदगी में कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर इन प्रॉब्लम्स से हम डर के पीछे बैठ जाते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं वो कभी कर नहीं पाते हैं। लेकिन अगर इन्हीं को टक्कर देते हुए, इन परेशानियों से लड़ते हुए, जूझते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम ज़िंदगी में वो सब अचीव कर लेते हैं जो हम चाहते हैं। ये सिर्फ़ कहने की बात नहीं है, बहुत सारे लोगों ने इसे सच भी करके दिखाया है। ऐसी ही कुछ कहानियों में आज जिस कहानी की हम बात कर रहे हैं, वो है ज़िवामे की। ज़िवामे को एक वेबसाइट से एक ब्रांड बनाने का जो सफ़र था, उसे पूरा किया ऋचा कर ने। ऋचा कर जो कि एक बहुत ही नॉर्मल मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करने वाली लड़की हैं, जो कि ज़िवामे को एक वेबसाइट के तौर पे लॉन्च किया था 2011 में। सो 2011 से 2016 में जब इन्होंने ज़िवामे को एज़ अ ब्रांड बना दिया। क्या था ये सफ़र? कैसे ज़िवामे का आइडिया आया? कैसे इन्होंने इस सफ़र को पूरा किया ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियों को झेलते हुए? ज़िवामे फीमेल्स इनरवियर या लॉन्जरीज़ का एक जाना-माना ब्रांड है आज की डेट में। जब ये लॉन्च हुआ था उस वक़्त ये एक वेबसाइट के तौर पे लॉन्च हुआ था जिस पे कि अलग-अलग ब्रांड्स के लॉन्जरीज़ या इनरवियर सेल आउट होते थे या प्रोडक्ट्स थे। पर आज की डेट में ज़िवामे खुद एक ब्रांड है और ये बहुत सारी वेबसाइट्स पे या फिर ऐप्स पे जहाँ की इनकी ऑनलाइन सेलिंग होती है और ये खुद भी इनकी अपनी एक ऐप या वेबसाइट है। सो सबसे पहले समझते हैं ऋचा कर जिन्होंने इस ब्रांड को बनाया। क्या था उनका अपना सफ़र पहले वो समझते हैं। एक नॉर्मल मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करने वाली जो ऋचा कर हैं, उनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1980 में जमशेदपुर में। पिताजी टाटा स्टील में कार्यरत थे। बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने एमबीए किया और एमबीए करने के बाद में इन्होंने कोलकाता में स्पेंसर्स रिटेल चेन में काम किया। जहाँ 2 साल काम करने के बाद इन्होंने एक जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की, जहाँ पर काम करते हुए इन्हें ज़िवामे का आइडिया आया या इसके बारे में इन्होंने कुछ सोचा। वक़्त था वैलेंटाइन वीक के आस-पास का फ़रवरी का टाइम। जबकि वो सैप में ही काम करते हुए अपने किसी क्लाइंट से रिलेटेड कोई काम कर रही थीं, तब उन्होंने देखा कि विक्टोरिया सीक्रेट के ऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा उछाल है, उस वैलेंटाइन वीक के टाइम पे। विक्टोरिया सीक्रेट जो है वो अमेरिकन बेस्ड एक लॉन्ड्रीज़, क्लोथिंग और ब्यूटी रिटेलर है, जहाँ की उस वक़्त में वैलेंटाइन वीक में ऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा उछाल था। फिर इनके मन में एक सवाल आया कि क्या ऐसा कुछ ब्रांड इंडिया में भी है या ऑनलाइन ऐसा कुछ इंडिया में अवेलेबल है जहाँ की फीमेल्स से रिलेटेड इनरवियर या लॉन्ड्रीज से रिलेटेड कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलता हो। और कहीं न कहीं ऑनलाइन शॉपिंग में ये एक गैप इन्होंने फ़ील किया, रियलाइज़ किया। ये वक़्त था फ़ैब और मार्च का जब इन्होंने इस बारे में डिटेल समझा, देखा और इन्होंने डिसाइड किया एक अपनी वेबसाइट बनाने का। अप्रैल का टाइम था जब ये अपने नोटिस पीरियड में काम कर रही थीं सैप में, उस वक़्त में इन्होंने इनके शहर में जो भी मौजूदा आउटलेट्स थे, शॉप्स थे, ब्रांड्स थे, उनमें जाके ये ऑफ़लाइन सेलिंग को एक्सपीरियंस करना शुरू की कि जब ये अपना वेबसाइट बनाएँगी तो उसपे किस-किस तरह की चीज़ें होंगी, कैसे सेलिंग कर सकते हैं, क्या ऑफ़लाइन सेलिंग है और क्या उनमें कमी है या क्या उनमें अच्छी चीज़ है जिसे ये अपनी ऑनलाइन सेलिंग में ऐड कर सकती हैं। सो ऑफ़लाइन जब ये सेलिंग देख रही थी, एक्सपीरियंस कर रही थी, उस वक़्त इन्होंने रियलाइज़ किया कि कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा गैप है, फीमेल्स अपनी चॉइस की चीज़ें नहीं ले पाती हैं या उन्हें जो चीज़ चाहिए वो चीज़ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं, क्योंकि जो शॉप में 90% शॉप्स में ऐसा था कि जो दिखाने वाले स्टोर के लोग थे, वो मेल्स थे। और फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है या कॉम्प्लिकेटेड होता है उस वक़्त में कि वो अपनी चीज़ों को कैसे समझाएँ। 25 अगस्त 2011 को इन्होंने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी और इंदौर के एक छोटे से शहर में पहली डिलीवरी के साथ में आज की डेट में ये 20,000 से भी ज़्यादा पिन कोड्स में डिलीवर कर रहे हैं। सो वेबसाइट लॉन्च होने के 1 साल के ही अंदर में इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस की। जो 90% स्टार्टअप्स होते हैं वो अपने स्टार्टिंग के 1 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रोडक्ट सेलिंग के बाद उन्हें समझ आता है या रिटर्न इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते हैं। कहीं न कहीं इन सब चीज़ों में ऋचा भी कई बार उलझी और उन्होंने भी इन सारी चीज़ों को फेस किया। कस्टमर केयर सपोर्ट में जो इनकी स्टाफ थी या एम्प्लॉयी थी, उनके जाने के बाद इन्होंने कई बार कस्टमर्स की भी कॉल उनके नाम पे अटेंड किया और उन्हें रिस्पॉन्स किया।
बहुत सारे मेल्स का ये रिप्लाई खुद करती थीं उस टाइम पे, पैकेजिंग में ध्यान दिया और इन सब के साथ इन्होंने ये रियलाइज़ किया कि 85% फीमेल उस वक़्त में इतनी एजुकेट नहीं थी कि वो अपने लिए सही चीज़ सेलेक्ट कर पाएँ। इस वजह से बहुत सारे रिटर्न्स भी आ रहे थे इन्हें या चीज़ों पे अच्छा रिव्यू नहीं मिल रहा था। इन्होंने उसके बाद में टारगेट बनाया कि सबसे पहले ये फीमेल्स को एजुकेट करेंगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इन्होंने एजुकेशन शुरू किया, मॉल्स में, कॉलेजेस में, अलग-अलग तरह से चीज़ों को समझाना शुरू किया। और जैसी कॉम्पैटिबिलिटी इन्होंने बनानी शुरू की अपने क्लाइंट्स के साथ, उस अकॉर्डिंग अब इन्हें जिन ब्रांड्स के प्रोडक्ट थे, वो नहीं मिल रहे थे। इसलिए ये डिसाइड किया कि ये जो गैप है, ये हम अपने खुद के प्रोडक्ट से ही फिल करेंगे। और इस तरह से ज़िवामे एक वेबसाइट से एक ब्रांड बना। कहीं न कहीं जो कमियाँ होती हैं अगर आप उसे पूरा करते हैं, लोगों की हेल्प होती है, लोगों को सैटिस्फैक्शन मिलता है, तो आपकी चीज़ों को ज़्यादा पसंद किया जाता है और यही काम किया ज़िवामे ने भी। बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझते हुए, मंदी के दौर से भी जूझते हुए, हर चीज़ को क्रॉस करके फैमिली, फ्रेंड्स, एवरीथिंग को क्रॉस करते हुए ज़िवामे आज की डेट में एक ब्रांड बन चुका है ऋचा कर की मेहनत की वजह से। जब इन्होंने ब्रांड बनाने का प्लान किया था, सोचा था, उस वक़्त जब इन्होंने अपनी फैमिली, अपने मॉम-डैड से ये बात डिस्कस की, पेरेंट्स से, तो पेरेंट्स का सबसे पहले ये सवाल था कि वो अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को ये बात कैसे बताएँगे कि उनकी बेटी ऑनलाइन क्या बेच रही है। ऐसी ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इन्होंने फेस किया। जब ये अपने ऑफ़िस के लिए कोई जगह देखने जाती, तो भी इनके मन में ये सवाल होता कि कैसे ये जो भी लैंडलॉर्ड्स होंगे, ओनर होंगे, उन्हें ये कैसे बताएँगी कि ये क्या काम करती हैं, इन्हें किस काम के लिए ऑफ़िस चाहिए। इनका क्या बिज़नेस है, ये सारी चीज़ें समझा पाना बहुत ही मुश्किल था। ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फ़ेस करते हुए, झेलते हुए ये आगे बढ़ी। जब भी किसी क्लाइंट से मिलना होता था या किसी भी डील से रिलेटेड कोई मीटिंग होती थी, वहाँ ये अकेले जाने में कई बार सोचती थीं क्योंकि ये नहीं चाहती थीं दुनिया में लोगों को ये दिखे कि ये वन मैन आर्मी है। इन्होंने अपने फ्रेंड से बात की और फिर एक पूरी टीम बनाई और टीम के साथ इन्होंने काम करना शुरू किया और टीम में खुद भी ये बहुत ज़्यादा मेहनत करती थीं, खुद पैकेजिंग करतीं, मेल्स के रिप्लाई करतीं, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, ये सारे काम करतीं क्योंकि इनका ये मानना था कि जब तक आप अपने हाथ गंदे खुद नहीं करोगे, तब तक कोई और आपके लिए हाथ गंदे क्यों करेगा? ये अपने काम में इतना ज़्यादा डेडिकेटेड थीं कि इन्होंने अपनी शादी के लिए भी कोई ख़ास छुट्टियाँ नहीं लीं। शादी के जस्ट 1 दिन पहले इन्होंने छुट्टी ली थी और फिर नेक्स्ट डे इन्होंने ऑफ़िस भी जॉइन कर लिया था शादी के बाद। बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आए, धीरे-धीरे लोगों को इन पे विश्वास हुआ और बहुत सारी कंपनियाँ आगे भी आईं इनमें इन्वेस्ट करने के लिए। टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा जी ने भी इनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया और आज की डेट में ये एक बेहतरीन ब्रांड है, फीमेल इनरवियर या लॉन्ड्रीज़ में। जब किसी के सक्सेस की स्टोरी हम सुनते हैं, तो हमें ये बहुत ही आसान लगता है कि ये चीज़ें होती गई होंगी। लेकिन जिसने वो सक्सेस तक पहुँचने के जो रास्ते के पत्थर थे, उन्हें झेला है, सिर्फ़ वो जानता है कि उसमें कितने प्रॉब्लम्स हुई हैं या उन्हें कितना सफ़र करना पड़ा है। रास्ते आसान नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप चलते जाएँगे, तो वो रास्ते बनते जाएँगे। एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करने वाली ऋचा कर ने काफ़ी कुछ कर दिखाया है अपनी लाइफ़ में। अगर आपका भी ऐसा कोई ड्रीम है, आप भी अपनी सक्सेस के लिए सोच रहे हैं, तो इस कहानी से सीख लीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए।